आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कोई भी एकादशी का व्रत कर रहा है उसको एकादशी व्रत की जो है ये स्टोरी जो है एकादशी व्रत की कथा उसे ज़रूर सुननी चाहिए। भगवान से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि अब आप मुझे फाल्गुन कृष्ण एकादशी का वर्णन सुनाइए, उसके महत्व, उसका पुण्यों का फल का वर्णन आप सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया था कई वर्षों पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी ने ये जो है नारद जी को सुनाया था। आज मैं वही तुम्हें सुनाने चाहता हूँ कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जब उनको वनवास हुआ, वो उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ और भगवान श्री कृष्ण मानव देह में जो भी लीला भगवान श्री राम मानव देह में जो भी लीला किए, उसके बाद वो समुद्र तट पर पहुँचे। उसके बाद वो दालभ ऋषि के आश्रम पहुँचे। सारी जो कहानी है रामचरितमानस की लिखी हुई है कि दालभ ऋषि के आश्रम पहुँचे तो दालभ ऋषि जी ने श्री राम जी ने दालभ ऋषि को जब कहा कि हम लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, चढ़ाई करना चाहते हैं, तो दालभ ऋषि ने कहा कि आप चढ़ाई करने से पूर्व जो है विजया एकादशी का व्रत करिए। इस एकादशी के व्रत से ही आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। और जो व्रत की विधि विधान है उन्होंने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी जिसका नाम विजय एकादशी है व्रत कीजिए, आपके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा, लंका में आपकी विजय होगी। इस व्रत को करने के महात्मा सुनिए। दशमी के दिन सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा या कलश स्थापित करें, उसमें जल ले एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्तधान्य और उसके ऊपर जौ रख नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान कर शुद्ध होकर धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। उस दिन भर यद्यपि भगवान श्री राम विष्णु के ही अवतार थे, पर ये मानव देह में जो भी भगवान लीला करते हैं वो हमारे लिए ही करते हैं। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि इस तरह हम लोग को भी ये चीज़ करना चाहिए। उस दिन भर कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात भर भगवान का जागरण करें, भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करें, उसे किसी ब्राह्मण को दान दे दें। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन सुन के भगवान श्री राम ने सेना सहित इस व्रत को धारण किया और लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की उसी प्रकार सभी कोई विजय एकादशी का व्रत करे तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, वो शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। अतएव इस का महात्मा कहने और सुनने से भी पापों का नष्ट होता है, वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। ये एकादशी व्रत की कथा थी। तो ये व्रत जो है युधिष्ठिर जी ने भी किया था अपने 5 पांडव भाइयों के साथ। तो जिसको भी अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है वो एकादशी व्रत की ये विजय एकादशी व्रत ज़रूर करे। राधे राधे।